हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज आपके प्रीमिक्स का स्लॉट मैं बोरो कर रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट क्वेरी जो बहुत से बच्चे लगातार मेल्स में या कॉल्स पर पूछते जा रहे हैं, अभी जैसे स्टेट पीएससीज एक के बाद एक स्टेट पीएससीज आ रहे हैं, तो ये क्वेरी बहुत राइज कर जाती है। सर, मैं यूपीएससी के साथ स्टेट पीएससी का जो कैसे प्रेपरेशन को प्लान करूँ, कैसे मैं इस जो पूरी प्रेपरेशन अगर मैं करूँ कि ना करूँ, है ना, ये एक बेसिक सवाल तो इस वीडियो के थ्रू करना चाहता हूँ मैं आपको, ये बहुत सारी क्वेरीज को एड्रेस। एंड आपका जो एक प्रीमिक्स रहेगा वो हम इस वीकेंड पर विल डू अ बड़ा वाला प्रीमिक्स, महा प्रीमिक्स, ठीक है। तो उसमें हम सभी के सभी प्रीमिक्स के सवाल देखेंगे, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज हैं। ये आपके प्रीमिक्स का स्लॉट हम इसको बोरो करके विल ट्राई टू एड्रेस इट, ठीक है। क्योंकि आप तैयारी करते जा रहे हैं, लेकिन अगर तैयारी हो रही है उसको अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, दैट अगेन क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ट्रबल, ठीक है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर है कि स्टेट पीएससीज, जैसे मैं चाहता हूँ आपको बताना कि अभी ग्रेजुअली है, जैसे हम भी अब पिछले अगर देखें 4 साल हो गए, अभी 3.5-4 साल अगर यहाँ पूरे जो टोटली ऑनलाइन पढ़ाते हुए, तो बहुत से बच्चे इस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। स्टेट पीएससीज में जैसे अगर आप देखें वेस्ट बंगाल से लेके गुजरात तक, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, इवन की JNK, वहाँ पर ऐसे जो जैसे जगहों पर बच्चों में सिर्फ हमारा जो कंटेंट अगर यूपीएससी ओरिएंटेड कंटेंट कंज्यूम किया एंड दे गॉट रैंक्स, दे रिटन इनटू अस, ठीक है, ईमेल्स के थ्रू या कॉल्स कर देते हैं, टेलीग्राम पर भी शेयर कर देते हैं कि आपके इस कोर्स में हम यहाँ से हमने वीडियो देखा एंड उस कोर्स को हमने वहाँ यूज़ किया एंड अकॉर्डिंगली रैंक आया। तो इस पूरी चीज़ का निष्कर्ष निकालते हुए, उनकी थोड़ी बातों से समझते हुए, थोड़ा और अगर उसके डेप्थ में जाते हुए, अपनी थोड़ी यहाँ पर टीचिंग वाली लाइन की एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए, मैं चाह रहा था आपको सभी को एक जो इस पर्टिकुलर क्वेरी के बारे में एड्रेस करवाना कि यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज हमारे इकट्ठे हो सकते भी हैं या नहीं। ओके, देखिए, सबसे पहली बात दोस्तों, सबसे पहली बात क्या है कि हमें ओवरलैप देखना होगा कि क्या क्या ओवरलैप है। उसके बाद आप खुद से डिसाइड कीजिए कि हमें करना चाहिए स्टेट पीएससीज या नहीं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। उसके पहले लेकिन एक थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, थोड़ा समझने के लिए कि हम ओवरलैप को समझें कैसे, ठीक है। ओवरलैप को सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में बात करेंगे प्रीलिम्स की एंड मेंस की, ठीक है। तो प्रीलिम्स में जैसे बुनियादी सा सवाल है, ठीक है, हर चीज को हमें स्ट्रक्चरली अप्रोच करना आना चाहिए। तो जैसे ये सवाल के सर मैं स्टेट पीएससी दूं या ना दूं, ऐसे मैं कैसे ब्रॉडली हवा में कैसे बता दूं आपको, थोड़ा स्ट्रक्चरली इसको एनालाइज करते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि आप हर एक चीज को करें, चाहे वो मेंस का आंसर राइटिंग हो, चाहे वो प्रीलिम्स का टेस्ट कोई निकालना हो, क्वेश्चन सॉल्व करना हो, हर चीज को आप थोड़ा सा लॉजिकली कंक्लूड कीजिए एंड एग्जाम क्रैक होते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रीलिम्स की बात करें तो यहाँ पे हम पैमाना क्या बनाते हैं कि CSAT के मार्क्स काउंट होते हैं नहीं होते, क्योंकि अगर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में सर CSAT के मार्क्स काउंट नहीं होते। डेफिनेटली CSAT की अब तैयारी अच्छे लेवल की करनी पड़ती है, लेकिन स्टिल, ठीक है दोस्तों, लेकिन स्टिल यहां पर जो बात इंपॉर्टेंट क्या आती है कि उतने लेवल की तैयारी, क्या अगर CSAT के मार्क्स काउंट होते हो तो अकॉर्डिंगली तो क्या मैं CSAT उस लेवल पर करूं। ओके, देन दोस्तों स्टेट के कंपोनेंट के सवाल कितने आते हैं कि जो सर मैं स्टेट पीएससीज के लिए मुझे स्टेट का पढ़ना पड़ेगा, पंजाब का, हरियाणा का, यूपी का, ठीक है, एटसेट्रा। क्या स्टेट के सवाल पूछे जाते हैं? बहुत सारे होते हैं तो मैं नहीं तैयारी करूंगा, अगर थोड़े से होते हैं शायद मैं तैयारी कर लूं। ओके, मेंस में क्योंकि यूपीएससी में तो आप ऑप्शनल की तैयारी करते हैं, लेकिन आप स्टेट में ऑप्शनल हैं भी हैं या नहीं है, कितने ऑप्शनल्स हैं, एक ऑप्शनल है, 2 ऑप्शनल है, हाउ मेनी ऑप्शनल्स आर देयर, उसकी बात भी हो जाती है। एंड देन एक्सटेंट ऑफ डाइवर्जेंस क्या है कि अगर मैं जीएस और ऑप्शनल के सिलेबस की बात करूं तो उस सिलेबस में क्या एक्सटेंट ऑफ डाइवर्जेंस क्या है कि कितना हमारा सिलेबस ओवरलैप करता है या ओवरलैप ही नहीं करता, एकदम एंटायरली डिफरेंट सिलेबस है, ऐसा नहीं होता स्टेट पीएससीज में। तो इसको हम अगर समझने की कोशिश करें तो हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकती है। ओके, जैसे एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। पंजाब पीसीएस, हम इसके एक्सटेंसिव कोर्सेज चलाते हैं, बच्चे भी यहाँ पर जो एग्जाम जो जैसे इस बार देने गए थे, जो लेवल थोड़ा सा अगर हमने लेवल रेज करके पढ़ाई कराई, फायदा हुआ, प्रीलिम्स क्रैक हुआ बहुत से बच्चों का। मेंस लिखा है अभी, इंक्लूडिंग हमारी जो फैकल्टी हैं बहुत सारी, उन्होंने मेंस लिखा है। तो एक बस बात से मैं चाहता हूँ थोड़ा बताना कि अगर हम तैयारी में कुछ कमी नहीं छोड़ रहे एंड हम ऐसा नहीं सोचते ना कि नहीं यार ये तो आसान पेपर डालते हैं, ये पेपर के तो कोई लेवल ही नहीं है, तो नहीं, ऐसा सोच के नहीं जाएंगे, पूरा टोटल एफर्ट करने के ही जाएंगे। ओके, पंजाब पीसीएस की अगर बात करें, CSAT के मार्क्स यहाँ इंक्लूड होते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। एग्जांपल्स हैं, ये टोटल स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पंजाबी की नॉलेज चाहिए होती है, ऑप्शनल नहीं है, तो अकॉर्डिंगली खुद को प्रिपेयर करना है। एंड जो स्टेट की जो कंटेंट के बारे में बात भी हो जाती है। हरियाणा की बात करें, अभी हरियाणा के बहुत से बच्चे अपेयर हो रहे हैं, CSAT क्वालिफाइंग है, यूपीएससी में होता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, एक ही पेपर है जीएस में, मेंस का 200 मार्क्स का,
ऑप्शनल का भी एक ही पेपर है। बात क्या समझनी है हमें यहाँ पर, ऑप्शनल किया हुआ हमें काम आएगा। थोड़ा बहुत ऑप्शनल का सिलेबस अगर ऊपर नीचे है तो अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। एंड स्टेट के लिए भी सवालों की डिसेंट कवरेज यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब बात क्या है समझनी है, यूपीएससी की तैयारी की हुई है, यूपीएससी लेवल की अंडरस्टैंडिंग है तो एग्जाम क्रैक हो सकता है। ओके, देन हिमाचल सीसैट अगेन क्वालिफाइंग है, एक ही ऑप्शनल पेपर है, स्टेट कंटेंट भी पूछा जाता है अच्छा खासा। ठीक है, एंड देन जेके अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, सिलेबस अभी चेंज हुआ है, यूटी भी बन गया। उसके बाद जो इंटायरली सिलेबस है, इंटायरली पैटर्न है, वो यूपीएससी ओरिएंटेड हो गया। सिमिलरली आप यूपीपीसीएस का देख सकते हैं, आप बिहार का, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बहुत सारा हमने इतने सारे सिलेबस उठाकर देखे। एंड दोस्तों एक चीज क्या निकल कर आती है कि जो सिलेबस है दैट इज एब्सोल्युटली इन लाइन विद यूपीएससी। अब तो बहुत सारे स्टेट पीएससी ऊपर लिखते भी हैं, इन लाइन विद यूपीएससी आवर सिलेबस इज दिस, इन लाइन विद यूपीएससी वी हैव द फॉलोइंग पैटर्न। ठीक है, तो बात क्या निकल कर आ रही है कि यूपीएससी की लेवल की, यूपीएससी के सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट पीएससी क्रैक करने अब रिलेटिवली अब स्ट्रीमलाइन होते जा रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर जो इंपॉर्टेंट हमारे पास टेक अवे क्या आता है कि इंपॉर्टेंट टेक अवे नंबर 1 इज कि फुल फ्लेजेड गो फॉर यूपीएससी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो आपका वेस्ट होगा। ठीक है, ओके, अच्छा जैसे ओहो अच्छा ये सवाल तो यूपीएससी पूछता है लेकिन स्टेट नहीं पूछता, ऐसा कुछ है ही नहीं। स्टेट में थोड़ा बहुत हमें एक्स्ट्रा देखना पड़ता है, जैसे स्टेट स्पेसिफिक चीजें देखनी पड़ती हैं। तो इसीलिए अगर हम बात करें टेक अवे 2, तो स्टेट के एग्जाम्स, बहुत सारी स्टेट्स हैं जो रेगुलर एग्जाम लेती हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा स्टेट्स हैं जो रेगुलर एग्जाम्स नहीं लेती। स्टेट्स के एग्जाम्स आर नॉट रेगुलर इन नेचर। तो इसीलिए जब स्टेट स्पेसिफिक अगर तैयारी करनी है तो जैसे ही नोटिफिकेशन आए थोड़ा स्टेट स्पेसिफिक तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके आसपास की स्टेट्स हैं जो कि आपको लगता भी है कि आप, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ यू स्टे इन नॉर्थ इंडिया, तो राजस्थान का अगर निकलता है कभी पीएससी पीसीएस, अगर आपका निकलता है यूपी का, हरियाणा का, पंजाब में पंजाबी की रिक्वायरमेंट रहती है थोड़ी, इसलिए जो इसको यहां पर जो एक ऐसा लगता है कि रुक जाते हैं। एंड देन हिमाचल, जेएनके, ठीक है, जेएनके में रेजिडेंट होने की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो व्हाई नॉट गो एंड अपेयर। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी लेवल की तैयारी, यूपीएससी का सिलेबस, तो अकॉर्डिंगली आपको जो जैसे ही नोटिफिकेशन निकला उसके हिसाब से थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि इफ यू वांट टू गिव योर बेस्ट, तो आप वहां पर, तो आपको लगता है कि ये वाला स्टेट मुझे क्रैक करना चाहिए, तो गिव योर बेस्ट एंड यूपीएससी के जो पैटर्न को, सिलेबस को यूज कीजिए। एंड इंपॉर्टेंट टेक अवे नंबर 3 कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत से और बच्चे भी हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एंड ये जो बहुत से और बच्चे हैं आपके जैसे ही ये कॉम्पीट कर रहे हैं। इसीलिए जो आपके आसपास का जो कॉम्पिटिशन है दोस्तों, वो आपके आसपास का कॉम्पिटिशन इज अगेन यूपीएससी लेवल पर जो कॉम्पिटिशन, तो इसीलिए आपको अगर उसको हराना है तो आपको भी यूपीएससी लेवल पर आना होगा। गेटिंग इट? तो ये 3 इंपॉर्टेंट टेकअवेज, यूपीएससी लेवल कंपटीशन है, यूपीएससी का सिलेबस वो तो है ही है सब जगह, उसके अपार्ट जो थोड़ा सा, जो उसके अपार्ट थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीजें आ जाती हैं, एंड स्टेट जो नोटिफिकेशन आए तो हम एक्स्ट्रा वाला पढ़ सकते हैं। गेटिंग इट? तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट जो टेकअवेज, इसीलिए 3 चीजों से आपकी मदद हो सकती है। 3S ऑफ योर लाइफ। ठीक है, स्ट्रीमलाइन कीजिए तैयारी को, स्ट्रैटेजाइज कीजिए, स्लीपी क्लासेस को यूज कीजिए। ठीक है, स्लीपी क्लासेस एक इंस्ट्रूमेंट के जैसे यूज कीजिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, अभी एस्पिरेंट स्टेज से रैंक स्टेज पहुंचने के लिए। ओके, कर कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एक बेसिक सा सवाल आता है, सर मैं प्रीलिम्स की तैयारी करूं, मेंस की तैयारी करूं, स्टेट का प्रीलिम्स आ रहा है, मेरा मेंस आ रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे जैसे कोई एग्जाम नजदीक आता है डेफिनेटली हम उसकी तैयारी बढ़ा देते हैं। जैसे अभी यूपीएससी का प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है तो उसकी जो थोड़ी तैयारी बढ़ा देंगे। स्टेट का पीएससी नजदीक आएगा तो जैसे यूपीएससी में लेट्स से आप 90 दिन या 100 दिन पहले थोड़ा सा मोड में आ जाते हैं, प्री प्री प्री, बिल्कुल इट इज एंटायरली टाइम फॉर प्री। तो ऐसे ही स्टेट का है तो कम से कम आप 50-60 दिन पहले ऐसे मोड में आ सकते हैं, क्योंकि स्टेट लेवल हमें चीजें देखनी पड़ेंगी जो स्टेट के ओरिएंटेड अगर पूछी जाती हैं। तो नहीं पूछी जाती तो वो भी कोई टेंशन खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए यूपीएससी ओरिएंटेड मोड में रहिए, प्री एंड मेंस के मोड में रहिए। इसीलिए तो आप क्या करते हैं कि जैसे प्री और मेंस की तैयारी नहीं करते। दोस्तों एक बात बताइए कि अगर आपने प्री क्रैक कर भी लिया लेकिन मेंस क्रैक नहीं हुआ तो कोई अवार्ड मिलेगा क्या, कोई मेडल मिलेगा? इसीलिए जब भी तैयारी हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर आप बैंकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो बैंकिंग में आप प्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन के पर्सपेक्टिव से आप मेंस की बात भी करेंगे। गेटिंग इट? तो प्री एंड मेंस दे गो हैंड इन हैंड ऑलवेज। ठीक है, हैंड इन हैंड। फैक्ट्स भी देखते जाते हैं, बस आप नोट करते जाते हैं, क्योंकि लास्ट मिनट पर जाकर आपको रिकॉल करना होगा। आपको प्री के पर्सपेक्टिव से चीजें, फैक्ट जानने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स जो रिवाइज करने पड़ेंगे, मेंस के हिसाब से आपको थोड़ा एनालिसिस चाहिए होगा। दोनों हैंड इन हैंड ही होंगे, एक चीज इकट्ठे नहीं हो सकती। इसे चाहे आपका जीएस हो, चाहे ऑप्शनल, चाहे करंट अफेयर्स, आप इनको इकट्ठे हैंड इन हैंड प्रिपेयर करते हैं। एंड इसीलिए आप तैयारी किसकी करते हैं? रैंक की। हमेशा दिमाग में रखिए कि आप तैयारी रैंक की करते हैं, आप कभी प्री और मेंस की तैयारी नहीं करते।
हॉलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। इंटरव्यू आता है थोड़ी गेम डिफरेंट हो जाती है क्योंकि आपको बोलना है वहां पर, बाकी आपको नॉलेज ओरिएंटेड एक्सट्रीम 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 आपको लेवल चाहिए क्योंकि 700 750 800 बच्चे सिलेक्ट होंगे। स्टेट लेवल पर तो और भी जो कम हो जाते हैं, इसी कारण आपको एक हॉलिस्टिक अप्रोच की ही रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसलिए स्लीपी कैसे हेल्प कर सकता है सर, आप बताइए ये वाली बात। सर स्लीपी में हमारा यूट्यूब चैनल है, कंप्लीट जीएस अवेलेबल है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज हैं। आप उसके साथ अगर हमारा डीएनडी रोज का इनिशिएटिव है, ठीक है, न्यूज एनालिसिस, जो हम यहाँ पर डेली न्यूज डिस्कशन करते हैं, न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं, करंट अफेयर्स पता लग रहे हैं। हर शाम को हम एमसीक्यूज करते हैं, मेंस के क्वेश्चन, अभी आर्ट ऑफ मेंस शुरू हो चुका है। हर रोज एक आपको सर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लाइव, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर रोज सुबह 2 मिनट, कहने को 2 मिनट होता है लेकिन वो टॉपिक पूरा एंड टू एंड कवर कर देते हैं। एंड ऑप्शनल भी, सोशो, पॉल साइंस, एंथ्रो भी शुरू हो गया, हिस्ट्री आने वाला है। तो ये सब चीजें आपको हॉलिस्टिक प्रिपेयर करवा सकती हैं। इसके बियॉन्ड एक इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि स्लीपी के जैसे हमारे पेड कोर्सेज भी रहते हैं, तो ये भी बताना जरूरी रहता है। बहुत से बच्चे हैं वो कह रहे हैं सर पेड कोर्सेज हैं तो बहुत महंगे होंगे। तो एक चीज है कि स्लीपी पे हमने जो हमेशा से जो फोकस रखा, दैट इज कि हमने पेड कोर्सेज कभी महंगे किए ही नहीं। एंड इनफैक्ट जैसे सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग के लॉट ऑफ पीपल वर चार्जिंग 20 25 30 हज़ार, हम इंटायर कोर्स कंटेंट एक्सेट्रा जो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे, दैट इज वाई वी स्टार्टेड। ठीक है, तो पेड कोर्सेज हैं जिसमें कंप्लीट जीएस का कोर्स है। इसलिए अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मोड में आ चुके हैं एस्पिरेंट, तो थोड़ा अगर आप उसको मोड में चलते ही हैं स्ट्रीमलाइन होकर, ठीक है, कंटेंट के साथ साथ हमें, क्योंकि देखो कंटेंट पढ़ने से कभी हमारा पेपर क्रैक नहीं होता, हमें कंटेंट को पढ़कर रिटेन करने की भी कोशिश करनी है। रिटेन करने के लिए हम खुद को टेस्ट करते हैं कि कितना रिटेन हुआ। जैसे बचपन में याद है आप कभी कुछ चैप्टर पढ़ते थे, फिर आप बोलते थे अपने भाई बहन पापा मम्मी को कि एक बार आप सुन के देखिए कि मुझे कितना याद हुआ, ठीक है, क्योंकि अगर याद ही नहीं हुआ मुझे ठीक से तो कैसे पता लगेगा मैं पढ़कर आया हूं, है ना। तो इसलिए रिटेंशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट क्योंकि अभी हम एग्जाम देने की तरफ जा रहे हैं। ओके, ठीक है, तो इसलिए जीएस का कंप्लीट कोर्स रहता है, पीसीएम कोर्स कहते हैं, प्री कम मेंस कोर्स, ठीक है, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की इकट्ठे तैयारी होती है। एक्सटेंसिवली ये कोर्स फोकस करता है स्ट्रक्चर्ड कंटेंट कवरेज, स्ट्रक्चर तरीके से ही कंटेंट कवर किया गया कि कैसे पहले कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएं, उसके बाद कौन से कॉन्सेप्ट्स एंड ग्रेजुअली दायरा बढ़ा दिया जाता है। एंड देन उसके बाद मेंस आंसर राइटिंग भी है ना। देखो दोस्तों, अगेन आप प्री और मेंस के डिबेट में पड़े रहते हैं तो आप साथ साथ ही करना पड़ेगा ना हमें। मेंस के आंसर अगर हमें रोज लिखने की बात हो रही है तो हम 108 दिन रोज हम लिखते हैं एक सवाल, 108 दिन तक। जो आप इंप्रूवमेंट रोज 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 जो विटनेस करते हैं वो आप ऐसे टुकड़ों में विटनेस नहीं कर सकते ना कि एक बार बैठे सवाल लिखे फिर छोड़े बहुत दिन के बाद लिखे फिर छोड़े बहुत दिन के बाद लिखे। हर रोज थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट करते रहिए एंड यू विल गो अ लॉन्ग वे, ठीक है, यू विल गो अ लॉन्ग वे इन गेटिंग अ रैंक, नॉट ओनली क्लियरिंग प्री और मेंस, गेटिंग अ रैंक। क्योंकि रैंक निकालना दोस्तों, अगेन आई रिपीट, इट्स अ टफ टास्क बट इट इज अचीवेबल। अभी तो हम बहुत ज्यादा उसमें जो फील्ड में का अभी टाइम भी बढ़ता जा रहा है, बच्चों का इंपैक्ट बढ़ता जा रहा है, जो कितने बच्चों से मिल रहे हैं वो भी दायरा बढ़ता जा रहा है। तो ये पता लग रहा है कि अगर हम बच्चों को राइट डायरेक्शन में विद द राइट माइंडसेट एंड अप्रोच डालते हैं तो स्टूडेंट्स दे रिस्पॉन्ड। ओके, देन जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है 26 के आसपास यहाँ पे टेस्ट रहते हैं, एक आधा ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि दैट डिपेंड्स कि अगर लेट्स से इंडिया ईयरबुक में कुछ मेजर बदलाव दिखे तो एक टेस्ट बना देते हैं उस पर, इको सर्वे में कुछ अगर लग रहा है एक्स्ट्रा कोई चीज है एक टेस्ट और बना देते हैं इस पर, ठीक है। तो इसीलिए एक आधा टेस्ट ऊपर नीचे भी हो जाता है, लेकिन एक जो स्ट्रक्चर्ड हमारा टाइम टेबल है कि ये इको के टेस्ट आएगा, ये आपका पॉलिटी, ये दिस एंड दैट, पूरा का पूरा जो कब हाफ लेंथ टेस्ट होंगे कब फुल लेंथ, वो तो रहता ही है। एक्स्ट्रा बोनस टेस्ट भी यहाँ पर आ जाते हैं, एनसीईआरटी टेस्ट जैसे कभी बना दिया था एंड ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट आ जाता है, तो 26 कहकर 28 होते 30 टेस्ट भी हो जाते हैं। ओके, देन प्री क्योर दोस्तों, प्री क्योर हमारा बहुत ही एक फ्लैगशिप हमारा करंट अफेयर्स का मॉड्यूल। तो इसी प्री क्योर को हम अभी लाइव सेशन के थ्रू करंट अफेयर्स करेंगे क्योंकि प्री क्योर यूट्यूब पर था, यूट्यूब से अभी इसको हम पेड मॉड्यूल में ले गए, लेकिन हम इसकी कॉस्ट अभी पेड मॉड्यूल्स की नहीं बढ़ाई, ठीक है। तो बैच 2 की बात भी हो रही है, बैच 2 चल रहा है अभी जो शुरू हो जाएगा 19 अप्रैल से, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं एंड देन उसमें प्री क्योर आपको साथ में ही मिलेगा, यू नीड नॉट पे एक्स्ट्रा फॉर इट। लेकिन आप चाहें एक्स्ट्रा प्री क्योर अगर जो बाय करना वो भी अवेलेबल है, 500 रुपए महीना के हिसाब से, 14 मंथ्स का 7000 रुपीज इसका चार्ज है इंक्लूडिंग टैक्सेस। ओके, वीडियो सॉल्यूशंस भी रहते हैं जो टेस्ट करते हैं आप मेंस के या प्रीलिम्स के, इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी रहते हैं आप ताकि अगर टीचर को थोड़ा बोल के समझा देते हैं, कई बार चीजें बेटर समझ आती हैं। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, जो आप साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे इन हाउस, उनके जो आप काउंसलिंग सेशन भी आप अटेंड कर सकते हैं, आपको उसका भी वहां पर एक्सेस मिलता है। टेलीग्राम ग्रुप रहता है मेंटरिंग के लिए, आपके डाउट्स आ रहे हैं कुछ और जो मतलब मच मोर देन लेट्स से एकेडमिक डाउट्स हैं आपके, वहां पर पूछ सकते हैं, टीचर्स हेल्प करने की कोशिश करते हैं, वहां पर असाइन टीचर्स होते हैं। एंड देन सेकेंडली
उसके बियॉन्ड यहाँ पर जैसे स्टूडेंट्स भी कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे आप बिगिनर हैं लेकिन कोई वहाँ पे बैच में कोई स्टूडेंट है जो 2 या 3 अटेम्प्ट दे चुका है, मेंस लिख चुका है, किसी का रैंक भी है, ठीक है। ऐसे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं। जैसे अभी रिसेंटली यूपीपीएससी को लेकर डिस्कशन चल रही थी, तो देयर इज अ स्टूडेंट जिनका रैंक है, तो शी गाइडेड स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की मैं आपको बता सकती हूँ क्योंकि मेरा रैंक है वहाँ पर। तो दिस इज हाउ थिंग्स फ्लो, ठीक है, कि एक कोऑपरेटिव मैकेनिज्म, एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म एंड एट द सेम टाइम एक ऐसा मैकेनिज्म जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो, रिजल्ट की तरफ जाना है। दोस्तों आप यहाँ पर करंट अफेयर्स के कुछ बादशाह बनने नहीं आए, यहाँ पर आप कोई खास सोशियोलॉजिस्ट या कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनने नहीं आए, आप रैंक निकालने आए हैं। रैंक निकालिए एंड अफसर बनिए एंड जो नेक्स्ट जो जॉब आपको असाइन होती है वो काम कीजिए, ठीक है, गेटिंग इट। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव ड्रिवन रहना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव ड्रिवन रहिए, थोड़ा फोकस बना रहता है एंड मोटिवेशन भी हाई रहती है। ओके देन दोस्तों इसीलिए जो हमारे ऑप्शनल के कोर्सेज भी रहते हैं, चाहे वो सोशो हो, चाहे पॉल साइंस, चाहे एंथ्रो का भी अभी कोर्स यहाँ पे चालू हो जाएगा, फ्री वीडियो शुरू हो चुके हैं। एंड हिस्ट्री इज द नेक्स्ट अपकमिंग कोर्स, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट स्लॉट्स फॉर इट ताकि हम इसके भी लेक्चर्स पोस्ट कर पाए, ठीक है। ये विदाउट इवैल्यूएशन भी अवेलेबल है। लेकिन सबसे पहली बात, जहां आप चाहे एसए की बात करें चाहे ऑप्शनल की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है जीएस। दोस्तों जीएस की तैयारी एक एक्सटेंसिव, एक ब्रॉड तैयारी है। हर स्टूडेंट उस पर एक्सेल करने की कोशिश कर रहा है। करंट अफेयर्स के लिए एफर्ट किया जा रहा है, जो न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर रखिए तैयारी एक, हम इसीलिए हमारा जो कोर्स है एंड वो कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार आके इसलिए चाह रहा हूं बताना, मैंने आपका आज प्रीमिक्स का स्लॉट भी सिर्फ इसीलिए यहां पर ऑक्यूपाई कर लिया क्योंकि हमारा 19 अप्रैल को बैच शुरू हो रहा है एंड वी वांट द मोस्ट ऑफ यू। अगर आप सोच रहे हैं कि आप थोड़ा सा चाहते हैं जो ढंग से तैयारी और स्ट्रक्चर तरीके से, थोड़ा टाइम टेबल के हिसाब से, आंसर राइटिंग टेस्ट वगैरह, तो वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड दैट, ठीक है। तो हमारा जो इवन पीसीएम का एंटायर कोर्स है, दैट इज स्टिल आई वुड से वन ऑफ द लोएस्ट, जो लीस्ट प्राइस्ड कोर्सेज ऑफ इंडिया, इट इज स्टिल अवेलेबल। जो टैक्सेस मिलाकर 25,000 का ही है, 24,999 का, ठीक है। तो ये, और उसके बाद ऑप्शनल के कोर्सेज आई एम श्योर, जैसे कोर्सेज ऑप्शनल के 30-40 हज़ार, 50-60 हज़ार भी क्रॉस कर चुके हैं। अभी वी आर स्टिल ट्राइंग टू गिव इट एट जो 14,999, 15,000 में। तो ये सब चीज़ें आप अवेलेबल करवा सकते हैं एंड यू कैन नो लेट्स से मोर अबाउट इट एंड हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। एंड लेकिन एक बार बस जाते हुए आपसे चाहता हूँ बात करना, क्योंकि थोड़ा सा ना जो आइडियोलॉजी जो हम खुद फॉलो करते हैं, वी वांट आवर स्टूडेंट्स टू फॉलो एज वेल। एक वो आइडियोलॉजी है कि ना हम जो एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, वी कैन ट्राई क्रिएटिंग अ सोसाइटी जो कि ऐसी सोसाइटी हो जहां पर आप थोड़े वैल्यू ड्रिवन हो, ठीक है। अफसर बन जाएंगे आप, फॉर एग्जांपल ऑफिसर बन भी गए आप, तो लेकिन अगर वैल्यूज के बिना ऑफिसर बन जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा कि देश के कोई खास तरक्की की तरफ नहीं जाएंगे ना। तो इसलिए जरूरी है कि ऐसे ऑफिसर्स बनाएं, ऐसे ऑफिसर्स आप खुद बने एंड आगे लोगों को मोटिवेट करें जो कि ड्रिवन हो एक किसी पर्पज से, ठीक है। एक पैसा कमाना तो वन ऑफ द पर्पसेस हो ही सकता है लाइफ का, लेकिन मच मोर देन दैट, ट्राई टू बी मच मोर देन दैट। 2017 में दोस्तों हमने कंटेंट प्रोवाइड करना शुरू किया था एंड एक ही एम था कि ना बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना है एट नो और लो कॉस्ट। तो हमने एंटायर अपना जो हमारा जो जीएस का सिलेबस, ऑप्शनल का सिलेबस पूरा का पूरा कवर करके लेक्चर डाल दिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि कैसे अपडेट करेंगे, करंट अफेयर्स डाले, टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट डालना शुरू किए प्रीमिक्स, ठीक है। उसके कारण थोड़ा सा जो नाम भी यहाँ फैलना शुरू हुआ, बच्चों के रैंक आए, बच्चों ने बताना शुरू किया कि अरे मैंने कंटेंट फॉलो किया, रैंक आ गया। तो एंड उसके बाद हमने सोचा कि और भी अच्छी चीज़ है, सस्टेन कैसे करेंगे, टेस्ट सीरीज चलाते हैं, टेस्ट चलाया एंड उसके बाद और बेटर रिजल्ट्स मिले, रैंक 5 भी आ गया। स्टेट सिविल सर्विसेज में बच्चों के सिंगल डिजिट रैंक आने शुरू हो गए, तो एक प्रोसेस शुरू हो गया। तो लेकिन एक जो चीज थी कि 1 लाख 1.25 लाख इतने ही लोग चार्ज कर रहे हैं जीएस का, वी आर नॉट गोइंग देयर इन दैट डायरेक्शन। हमारा तो पूरा का पूरा कोर्स ही 25,000 रुपए का आज भी, जिसमें पूरा का कंटेंट है, आपकी आंसर राइटिंग है, टेस्ट सीरीज है। हम हर वक्त सोचते हैं कि और क्या प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को, क्योंकि ऐसा भी है ना कि आर्बिट्ररली थोड़ी ना वीडियो कुछ भी प्रोवाइड करते रहेंगे जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड नहीं है। तो ऐसे कुछ भी ना द वीडियो हैज टू बी वेरी फोकस्ड ऑन योर प्रिपरेशन ऑन गेटिंग अ रैंक, ठीक है। क्योंकि आपका एफर्ट है 1 घंटा अगर आप लेक्चर सुनते हैं तो इट शुड बी वर्थ वाइल, कि अंत में एग्जाम में उसमें कोई सवाल दिखे तो मजा आएगा, है ना। तो उसी आइडियोलॉजी से हम आज भी काम करते हैं, हर रोज काम करते हैं। इट्स अ वेरी हाई एनर्जी काइंड ऑफ अ थिंग, लेट्स सी कि कब तक ये हो सकता है सस्टेन, बट वी वांट टू मेक इट लास्ट, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो ग्रास रूट से निकल के आते हैं, क्योंकि जो अदरवाइज ना देखो, टैलेंट तो दोस्तों कहीं भी हो सकता है, किसी भी कोने में हो सकता है देश के, लेकिन टैलेंट को पूरा करने के लिए हमें बहुत बार हमें पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन वो पैसा वहां पर एक
ऐसा कोई ना कोई एक मेजर इंपेडिमेंट ना बन जाए, उसकी ट्राई कर रहे हैं एंड खुद को सस्टेन भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी के लिए नए नए मैकेनिज्म्स चलाते रहते हैं एंड स्टूडेंट्स इंक्रीजिंगली जुड़ते जा रहे हैं एंड हम चाह रहे हैं कि और भी स्टूडेंट जुड़ें, ताकि अगर कोई हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो व्हाई नॉट टेक इट टू द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक हमें इसको ले जाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कोई अच्छा कोई स्टूडेंट है, आप उसको भी बताइए। फ्री कोर्सेज को भी तो डेफिनेटली फायदा उठा सकते हैं, पेड कोर्सेज में और ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, टेस्टिंग भी आ जाती है एंड टेस्टिंग इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो हमारा डिफरेंशिएट कर पाती है, डिफरेंशिएट करवा देती है एक आम इंसान को एक टॉपर से। ओके ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए बस वही मैं चाह रहा हूं तो बताना कि वी ऑलवेज थैंक गॉड कि गॉड हैज़ बिन रियली काइंड, कि जिसने हमारे एफर्ट को रिवॉर्ड किया। एंड 2021 में आज भी हम कंपेयर करते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस में, कहीं हम महंगे तो नहीं हो गए बहुत ज़्यादा, कि क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम टेक्नोलॉजी को सही से यूज़ नहीं कर पा रहे। तो हम आज भी हम लीस्ट प्राइस कोर्सेज हैं हमारे जो पूरे के पूरे जो कंपेयर टू एंड सिलेक्शन वाइज इफ यू कंपेयर, सिलेक्शंस आर टचवुड, गॉड हैज़ बिन काइंड अगेन, सिलेक्शंस आर सोरिंग थ्रू द रूफ। एंड तो इसी के बाद प्रीलिम्स के बाद अभी मेंस इंटरव्यू का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया रहा है, तो वी आर वर्किंग ऑन विद स्टूडेंट्स ऑन इंटरव्यू रिजल्ट। एंड उसके बाद अभी फोकस एक ही चीज पर है, सिर्फ एक ही चीज पर, जो वैल्यू सिस्टम में चाहते भी हैं कि ऐसे हम कुछ ना ऐसे डिमांड नहीं करेंगे कभी भी भगवान से कि हमने कभी मेहनत ना की हो कि भगवान हमें दे दो, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है, हम मेहनत करेंगे। हम जो देखो सिंपल एक चीज है, रैंक थ्रू कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, बिल्कुल सिंपल सी चीज दिमाग में रखिए, क्योंकि अगर कोई आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है तो आप कभी भगवान को बोलें कि भगवान मुझे रैंक दो, उसको मत दो, दैट्स नॉट अ फेयर थिंग टू से, ठीक है। आप मेहनत कीजिए, कंसिस्टेंट मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, उसके बाद भगवान को बोलना कि भगवान अब मुझे रैंक दो, आई वर्कड हार्डर देन दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो इसीलिए आई डिजर्व इट, ठीक है। तो यही चीज पे फोकस करते हैं, यही चीज पे आप भी फोकस कीजिए, जब टीचर्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स को भी करना होगा। एंड व्हेन वी सी स्टूडेंट्स working that hard, that motivates us, and that motivates us to keep creating more content, organized content, कि आपका रैंक आए, ठीक है दोस्तों। 19 अप्रैल से बैच 2 हम जो करने वाले हैं शुरू, एंड चाहे वो ऑप्शनल का हो, चाहे एसए, चाहे जीएस, तीन मल्टीपल कॉम्बिनेशन, सीसैट है ना, इनके कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल हैं। हरियाणा का कोर्स अवेलेबल है, एंड देन जो हमारा प्री क्योर का कोर्स अवेलेबल है। कोर्सेज आर अवेलेबल, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट, यू कैन आस्क, ठीक है। ये हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, तो यू कैन आस्क आवर कॉन्टैक्ट नंबर्स, जैसे ईमेल है, जैसे sleepy.classes, सिंपल सा ईमेल है, यहाँ पर आप अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं, यू गेट अ कॉल बैक। आप अपना फोन नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा, आवर जो कॉलिंग टीम है दे कॉल यू बैक। एंड ये जो हमारी जो फोन नंबर्स हैं, बहुत ही सरल सा नंबर है, 133-177, ठीक है। तो आप 6280-133-177 पे कॉल कीजिए। यहाँ पर कोई भी आपको कभी डाउट आता है रिगार्डिंग एनी कोर्स, रिगार्डिंग लेट्स से पीडीएफ नहीं मिल रहा, फ्री कोर्सेज का एक्सेट्रा, टीचर्स दे यूजुअली और अदर जो काउंसलर्स हैं दे यूजुअली वेरी हेल्पफुल, एंड वही एक वैल्यू सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी सभी की मदद कीजिए। जब आप ऑफिसर बन जाएंगे आप भी मदद कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो बस यही मोनोलॉग, बहुत बड़ा जो लेक्चर और सेकंड बैच की शुरुआत की घोषणा, एंड सेकंड बैच अभी 19 अप्रैल शुरू हो जाएगा, 19 अप्रैल को तक उसकी एडमिशंस बंद हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेहनत कीजिए, मेहनत बहुत सारी कीजिए, थोड़ी बहुत मेहनत से ये एग्जाम क्रैक नहीं होता, ना ही कोई स्टेट पीएससी क्रैक होता है। यूपीएससी, स्टेट पीएससी आर वेरी अलाइंड, वेरी स्ट्रीमलाइंड, एंड स्ट्रैटेजाइज अकॉर्डिंगली एंड गेट अ रैंक एंड फील कॉन्फिडेंट। एक बार स्टेट पीएससी में रैंक आ जाता है तो ऑटोमेटिकली यूपीएससी में रैंक आने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक बोर्ड ने अगर रिकमेंड कर दिया है, स्टेट के बोर्ड ने अगर रिकमेंड कर दिया, यूपीएससी भी इसको कंसिडर करते हैं कि अरे एक बोर्ड ने इसको अगर जो अप्रूव किया हुआ है एक वैलिड कैंडिडेट है, तो वी कैन ऑल्सो कंसिडर दैट, थोड़ा सा आपका वहां पर जो मैं बोलूं कि थोड़ा एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, तो यू शुड ऑल्सो कंसिडर दैट, ठीक है दोस्तों। तो बस इसी के साथ विदा लूंगा, एंड सेकंड बैच की इनरोलमेंट प्लीज कीजिए, एंड मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत के साथ साथ हमें भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। वी वांट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स टू जॉइन अस, एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रखते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑलराइट, तो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम नाउ, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, गुड नाइट।